अजीज़ो, बाबुल हवाइज का तस्करा हो रहा है। मौला अब्बास की महफिल सजी हुई है और जोश व जज्बे के साथ आप हजरात मौला का ज़िक्र सुन रहे हैं। फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सभी हजरात, खुसूसन बाबुल हवाइज कमेटी के सभी अरकान की खिदमत में कि बेहतरीन शोरा इकराम को उन्होंने मदऊ किया है। मेरा अजीज़ों, देखिए शाबान का महीना ख़त्म हो रहा है। क्या महीना ये शाबान का महीना, क्या फजीलतें लिए हुए अपने दामन में है, क्या मुकाम है, क्या आज़मत है। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इस महीने की फजीलत क्या करे कोई बयां, इस महीने की फजीलत क्या करे कोई बयां, नूर का एक सिलसिला है खाना-ए इमरान में। देखिए क्या क्या फजीलतें लिए हुए भाई, मैं पेश कर रहा हूँ कि 1 शाबान हज़रत ज़ैनब की विलादत की तारीख़, 3 शाबान इमाम हुसैन की विलादत की तारीख़ और 4 शाबान मौला अब्बास की विलादत की तारीख़ और 5 शाबान चौथे इमाम की विलादत की तारीख़, 15 को इमाम आखिर की विलादत की तारीख़ और हज़रत कासिम की विलादत की तारीख़ इसी महीने में, हज़रत अली अकबर की विलादत की तारीख़ इसी महीने में। अब इन तमाम बातों को अपने जहन में रख के अब शेर सुनिएगा कि क्या इस महीने की फजीलत क्या करे कोई बयां, नूर का एक सिलसिला है खाना-ए इमरान में, नूर का एक सिलसिला है खाना-ए इमरान में। आ गए अब्बासो अकबर कासिमो ज़ैनब हुसैन, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में। और देखिए मिसरे मौला अब्बास का जिक्र हो रहा है। शायर कहता है कि पूरी हो जाएगी, एक सलवात इरशाद फरमाएं आप हजरात, पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी हम सब की दुआ आज की रात। मौला अब्बास का तस्करा हो रहा है, पूरी हो जाएगी हम सब की दुआ आज की रात, बख्श दी जाएगी हर एक खता आज की रात, पूरी हो जाएगी हम सब की दुआ आज की रात, बख्श दी जाएगी हर एक खदा, हर एक खता आज की रात। दिल का कशकोल लिए बैठे रहो महफिल में, सदका अब्बास का बांटेगा खुदा आज की रात, सदका अब्बास का। मौलाना ताहा साहब आप ज़हनशीन पर तशरीफ लाएं, आप ऊपर तशरीफ लाएं, आप सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाना मौसूफ जनाब हयात नकवी साहब ज़हनशीन पर तशरीफ ला रहे हैं, सदर महफिल, इनका इस्तकबाल भी आप हज़रात एक बावज़ बुलंद सलवात पढ़ कर करें। पूरी हो जाएगी हम सब की दुआ आज की रात, बख्श दी जाएगी हर एक खता आज की रात, दिल का कशकोल लिए बैठे रहो महफिल में, सदका अब्बास का बांटेगा खुदा आज की रात। अब मौला अब्बास का परचम उठाने वाले मौला अब्बास के गुलाम हाजिर हैं। शायर कहता है, पूरे तरह से मिसरे सुनिए बड़े गौर से, इंशाअल्लाह लुत्फ लेंगे। पा बरहाना सफ़े मजलूम पा आने वालों, मिसरे सुनिएगा, पा बरहाना सफ़े मजलूम पे आने वालों, पा बरहाना सफ़े मजलूम पे आने वालों, पा बरहाना सफ़े मजलूम पे आने वालों, याद सज्जाद के छालों की मनाने वालों, पा बरहाना सफ़े मजलूम पे आने वालों, याद सज्जाद के छालों की मनाने वालों। अब भी आती है जुलूसों से किसी माँ की सदा, खुश रहो परचमे अब्बास उठाने वालों। अब भी आती हो किसी, अब भी आती है जुलूसों से किसी माँ की सदा, खुश रहो परचमे अब्बास उठाने वालों। आइए अजीजों, मैं इस वक्त उस शायर को ज़हमत देने जा रहा हूँ। आपने इश्तिहार पढ़कर यह महसूस कर लिया होगा कि जनाबे डॉक्टर मुकेश दर्पण किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अजीजों देखिए, हमारी आज मजलिसों में, हमारी महफिलों में जो हिंदू ब्रदर्स, जो हिंदू भाई आते हैं और जिक्र हुसैन सुनते हैं और अहले बैत के अतहार की बारगाह में जो नजराने अकीदत पेश करते हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। इसलिए वो भी जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी और अपने घर वालों की जो कुर्बानी पेश की, तो वो सारी इंसानियत को बचाने के लिए थी। मैं नातिक अलीपुरी हूं, जब तक मैं आज़ा खाने में ना हूं तो नातिक अलीपुरी हूं। वखार साहब बाहर रहेंगे तो वखार साहब हैं। मुकेश जी जब तक बाहर हैं मुकेश जी हैं, लेकिन जब आज़ा खाने के अंदर आ जाएंगे, किसी शायर ने बड़ा ही खूबसूरत शेर कहा था, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई जैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में हुसैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में हुसैनी हो गया। हिंदुस्तान की सरजमीन ने बड़े बड़े शायरों को जन्म दिया। आज भी बड़े बड़े शायर, हिंदू शायर हिंदुस्तान में मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक शायर मौजूद हैं। माथुर लखनवी को आपने बहुत सुना होगा, क्या शायर पैदा हुआ था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, क्या क्या शेर उन्होंने सुनाए थे। और पता नहीं, चाहे उनका हो सकता है किसी और का, हिंदू शायर का, उन्होंने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था, मेरे माथे की सुर्खी पर न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। बड़ा ही कीमती शेर, मेरे माथे की सुर्खी पर न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। सजदों के लिए हक का मकान ढूंढ रहा हूं, पीरी में भी मैं अज़्म जवां ढूंढ रहा हूं। माथुर लखनवी हिंदू शायर ने कहा, जब इन लोगों ने कहा हिंदू जन्नत में नहीं जाते, तो माथुर साहब ने जन्नत में जाने का रास्ता ढूंढ लिया। सजदों के लिए हक का मकान ढूंढ रहा हूं, पीरी में भी मैं अज़्म जवां ढूंढ रहा हूं। जन्नत में यह कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं। जन्नत में मुर्दा बेशुमार, जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान। खुदा की कसम, अब वो मिसरत सुना रहा हूं मेरे अजीजों, जो बात हिंदू शायर ने कही है, रसूल की सोहबत में बैठने वाले भी नहीं कह सके। अब वो मिसरे खामोश नहीं बैठेंगे आप। कहा था माथुर लखनवी, बिल्कुल ताजा मिसरे जो आपके दयार में नहीं आए होंगे, वो मिसरे सुना रहा हूं। बड़े ही एहतमाम के साथ बाबुल हवाइज कमेटी ने जश्न ये मुनक्कद किया है, सुनिएगा। कोई भी जलवा हो, खालिक का जलवा हो नहीं सकता। माथुर लखनवी हिंदू शायर के मिसरे, कोई भी जलवा हो, खालिक का जलवा हो नहीं सकता। हजारों अश्क हो, आंखों में दरिया हो नहीं सकता। हजारों अश्क हो, आंखों में दरिया हो नहीं सकता। अली के मासिवा इंसान कोई भी हो,